महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो 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 महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान। तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान समंदर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, प्रभु जी तुम हो ज्ञान समंदर। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आ पधारो महावीर भगवान। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान दिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सोच को बदलने से सितारे बदल जाते हैं, लहरों के बदलने से किनारे बदल जाते हैं। दुख संकट के वक्त में अपने भी बदल जाते हैं, और अगर भावों को बदलो तो सारे भाव ही बदल जाते हैं। अब कैसे सोचते हैं, इस पर आपका जीवन बहुत निर्भर करता है। जैसे आपकी सोच होती है वैसा आपका जीवन बनता है, जैसा आपका चिंतन होता है वैसा आपका चरित्र बनता है। अक्सर कर भगवान की आराधना करने वालों लोगों का जीवन थोड़ा थोड़ा भगवान जैसा हो जाता है। अक्सर कर भगवान के सामने निरंतर बैठे रहने वालों का, मुनियों का जीवन, चेहरा थोड़ा थोड़ा भगवान जैसा हो जाता है। जितना तल्लीनता से वह उसमें समर्पित हो जाता है, उतना ज़्यादा उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। कभी आपने देखा होगा, कोई कोई पति पत्नी जब विवाह हुआ था तब उनके चेहरे मोहरे उतने नहीं मिलते थे, लेकिन उनका मन, उनका वचन
और उनका दाम्पत्य जीवन इस ढंग से मिलने जुलने लगा कि 5-10 साल बीतते बीतते एक दूसरे का चेहरा मोहरा भी मिलने लगता है, चाल ढाल भी मिलने लगता है, वाणी वचन व्यवहार भी मिलने लगता है। वो कब मिलेगा? वो जब एक दूसरे से सचमुच प्रभावित होंगे तो। आपके जीवन में भी स्वच्छता शुद्धता कब आएगी? जब सचमुच आप गुरुजनों की स्वच्छता से, शुद्धता से, साधना से प्रभावित होंगे। जेण भावेण जम रूपम झाणी झायदि तच्चतो तेनेव तन्मयम जादि सोवाही फली हो जहा। भावना सारो का सुंदर सा अनुष्टुप। जिस समय हम जैसी भावना भाते हैं हम वैसे बन जाते हैं, वैसे हम हो जाते हैं। और एकदम सीधा साधा उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे स्फटिक मणि जैसे रंग के सानिध्य में रखी होती है वैसे वो रंगीन दिखने लग जाती है। अगर आप लाल चश्मा लगाएंगे तो दूसरे सामने वाले सफेद कपड़े वाले लोग भी आपको लाल कपड़े वाले दिखने लग जाते हैं। हरा चश्मा लगाएंगे तो सब हरे कपड़े तो दिखने लग जाते हैं। जैसे कि कांच से हमारी दृष्टि प्रभावित होती है, वैसे ही हमारी भावनाओं से हमारा मन भी प्रभावित होता है। इसलिए अभावितम ही भावेह नेह भावेह भावितम भावेह ये ऋषम भावम जम्मानस सदुबंधनम। अभावितम ही भावेमी नेव भावेमी भावितम। गुणभद्र आचार्य ने इसको ऐसे कहा कि जो भावनाएं मैंने आज तक नहीं की हैं मैं वे भावनाएं करता हूं। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? आप देखिए दाम्पत्य जीवन में या गृहस्थी जीवन में एक ही रूढ़ी चलती रहती है जिंदगी भर, एक ही तरह के क्रियाकलाप चलते रहते। जीवन में कुछ नया होता है? नहीं होता है। वही सुबह उठ जाएंगे, दिवा श्रमार्ता निःसेरते प्रजा सजीवते काम सुखे च तृष्ण्या दिवा श्रमार्ता निःसेरते प्रजा त्वमार्य नक्तम दिव्म प्रमत्वा न जागरेवात्म विशुद्ध वर्तमनि। शीतलनाथ भगवान की स्तुति में आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि भगवान अपने जीवन, अपने भोजन, अपनी तृष्णा के पीछे ये प्राणी दिन भर परिश्रम करते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं और रात्रि को सो जाते हैं। इनको कुछ नहीं मिलता है जिंदगी भर भाग दौड़ करने के बाद, जबकि आप हमेशा आत्म कल्याण के मामले में जागृत रहते हैं। आप धन्य हैं, आपको नमस्कार। छोटा सा उदाहरण आपको दिया था कि जिंदगी कहीं चम्मच दौड़ की तरह विफल ना हो जाए। चम्मच रेस, चम्मच दौड़ में मुंह में चम्मच लगाते हैं, उस पर कोई मीठी वस्तु या कोई भी नींबू जो भी बोलो मिठाई रखते हैं और बच्चे दौड़ते हैं। बच्चा इतनी तेज दौड़ा कि सबसे पहले पहुंचा तो सबसे पहले, लेकिन हार गया। क्यों? क्योंकि केवल दौड़ नहीं थी, ये चम्मच दौड़ थी। क्यों हार गया? चम्मच पर रखी हुई मिठाई नीचे गिर गई। और ऐसा ना हो कि हम भी सबसे आगे आने के चक्कर में, सबसे बड़ी दिखने के चक्कर में, सबसे ज्यादा सुख पाने के चक्कर में, सबसे ज्यादा सम्मान पाने के चक्कर में, फर्स्ट नंबर पाने के चक्कर में इतना तेज दौड़ें कि हमारी खुशी, हमारा संतोष, हमारा प्रेम पहले ही नीचे गिर जाए। इसलिए अच्छी भावनाएं, नई नई भावनाओं को करने की प्रेरणा दी गई है। बासा भोजन खाना हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बासी भावनाएं कितनी करते हैं।
हम एक दिन का बासा भोजन खाना पसंद नहीं करते हैं। आप लोग 2-4 दिन का बासा भोजन खाना पसंद करते हो? नहीं। शादी थी घर में और इतना ज़्यादा भोजन बन गया कि बचा रहा, 8 दिन तक चला। कई कई बार माताएं उसको चला लेती हैं, गुपचुप करके 2-3 दिन बाद चला लेती हैं भी, थोड़ा सा गर्म करके, कभी मिक्स करके, कभी नमकीन बना करके और उसको ढका लेती हैं। लेकिन अगर सच में मालूम पड़ जाए मेहमानों को, दीपावली के 2 दिन बाद कभी आपको मेहमान के घर पर नहीं जाना चाहिए, किसी के यहाँ मेहमानी करने नहीं जाना चाहिए। सुन थियो क्यों? क्योंकि अब तुम अभी लगे तुरंत गए होते तो तुमको ताजा ताजा गरम गरम ही नाश्ता भोजन मिठाई मिलती। अब तुम 2-4 दिन बाद गए हो तो निश्चित है उसने त्योहार के निमित्त से, मेहमानों के निमित्त से जो बना के रखा है ना, बच्चों के लिए भी, उसी में से जो बासा पड़ गया है उसी में से ही कुछ मिलने वाला है। तो जब हम 2-4 दिन का बासा खाना पसंद नहीं करते हैं तो हम बरसों बरसों का बासा भाव कैसे खाते? सोचने की बात है। ये वही आदमी है, इसने 6 महीने पहले मेरे को गाली दी थी। ये वही व्यक्ति है, इसने मेरा काम बिगाड़ दिया था, इसने बहुत बड़ी गलती की थी, ये थी। ये बेवकूफ है। कुछ भी, मेरे पास बहुत धन था, थी, थे, इस चक्कर में व्यक्ति ताता थैया करता है, पाता कुछ नहीं। जब बासा भोजन पसंद नहीं है तो बासा भाव क्यों पसंद करते? और बासे भाव का तात्पर्य समझना, वही खोटी सोच। अब मैं कैसे कमा लूं, अब मैं इसको पीछे कैसे छोड़ दूं, अब मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं? बढ़ो, बढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन केवल संसार मार्ग में आगे बढ़ना कोई बढ़ना नहीं है। आत्म कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही ज्ञानी सच का बढ़ना है। ऐसा कोई थर्मामीटर होना चाहिए कि हम नापें कि आप कितना आगे बढ़ गए। इनसे पूछो, हे मुनि श्री 20 साल हो गए दीक्षा लिए, आप कितना आगे बढ़ गए? हे श्रावक बंधु 50 साल हो गए पूजा करते हुए, आप कितने आगे बढ़ गए? मुनिराजों की सेवा करते हुए आपको 20 साल हो गए, आप कितने आगे बढ़ गए? कोई थर्मामीटर हो? आगे बढ़ने का तात्पर्य ऐसा नहीं हो उत्तर देगा कि मैं तो आगे बढ़ गया। देखा ना, जब मैं जुड़ा था शुरू में 50 साल पहले मंदिर में, तब मैं केवल एक पुजारी के रूप में आता था और सबसे पीछे मेरा अभिषेक का नंबर आता था। और 50 साल बाद मैं अध्यक्ष बन गया कि नहीं बन गया? कितना आगे बढ़ गया? अब मुनि भक्ति के क्षेत्र में देखो, मैं पहले दूसरों के घर में एक गिलास देने जाता था, मुश्किल से अंदर घुसने को मिलता था। अब मैं कभी अपना चौका भी लगाता हूँ, लेकिन जब भी महाराज आते हैं या स्वागत की या मुनि सेवा समिति की लिस्ट बनती है तो सबसे पहले मेरा नाम आता है। कितना आगे बढ़ गया मैं? ज्ञानी का ये जवाब नहीं होगा। ये सब तो होने ही वाला है। आपने कुछ अच्छे कर्तव्य किए हैं, आप व्यवहार मार्ग में कई अच्छी प्रवृत्तियां अपनाते हैं, सबको लेके जोड़ के चलते हो, तो ये तो सब होना ही वाला है। लेकिन आप अपने परिणामों से, आप अपने भावों से कितने आगे बढ़े? पूछो। अभी भी महाराज जी की कसाएं वैसी जिंदा हैं, त्यागी जी की ईर्ष्याएं वैसी जिंदा हैं, कोई मतलब नहीं है। पूजा करने वाले हैं वो ऐसे ही भाव हैं। आज भी बात बात में गुस्सा आता है, थाली पटक देते हैं। अभिषेक का जल थोड़ा देर से आया, जरा सा द्रव्य कम ज्यादा हो गया तो सहयोगी का सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कितने बदले। कुछ लोभ लालच मरे, कुछ गुस्सा मान मरे, तो सच में तो कल्याण हो। मान मरा ना मन मरा, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गई श्री महावीर। कह गई दास कबीर। न तो मान मरा और ना मन मरा, मायाचारी भी नहीं मरी। मान मरा ना मन मरा,
मर मर गया शरीर। शरीर तो कितने बार भी मर गया, मरते ही हैं। कितने साल जिएंगे? कितने साल जिएंगे ज्ञानी बताओ। परसों एक माँ, एक माने दंपति आए और माँ ने कहा कि महाराज जी आशीर्वाद दो, इनको आशीर्वाद दो। उनने भी कहा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे कैंसर हो गया, 3 बार ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने अब मना कर दिया। अब हम तो त्यागी हैं, अब झूठे संतोष सांत्वना देने से क्या फायदा कि तुम जिंदा रहोगे, कि तुम स्वस्थ रहोगे। बड़े सहज भाव से हमने यही कहा, आयु तो जितनी है सो है, शरीर तो जैसा है सो है। अब तुम इस देह के पीछे परिणामों को बिगाड़ने की बजाय थोड़ा सा आत्मचिंतन करो, थोड़ा सा आत्मदृष्टि करो। ये तो जब जाएगा सो जाएगा, लेकिन तुम नमोकार का चिंतन, भगवान महावीर स्वामी का स्मरण नहीं छोड़ना। जो कुछ होगा सो अच्छा होगा। तड़प तड़प के जीवित रहने की बजाय प्रभु का स्मरण करके देह छोड़ देना भी भला। स्मरण में गए प्राण, सुमरन में गए हैं तो सुमरण हो गया अच्छे भाव से। तो देह कोई, शरीर कोई शाश्वत नहीं रहते हैं। आंसू आ गए उनकी आंखों में। हमने कहा आंसू बहाने से क्या होगा, ये तो कर्म के विपाक हैं। जैसे कर्म किए हैं सो हृदय में आ जाते हैं। अब हमें तो पता नहीं है, हंसते हंसते कर्म बांधते हैं और जब भोगने का नंबर आता है तो रोते रोते भोगना पड़ता है। हमने तो ऐसा नहीं किया था, अब हमें कहाँ पता पड़ रहा है। इसी भाव का तो हम भूल जाते हैं। 2 महीने पहले क्या हुआ, पिछले साल क्या हुआ था, 10 साल पहले हमारे साथ क्या हुआ। कोई बैर विरोध की बातें हैं वो जरूर हम याद रखते हैं, बाकी खुद की गलतियां बहुत जल्दी भूल जाते हैं।